ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैं कृपा करता हूँ जिस पर, उसके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश करता हूँ और ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा वह मेरे वास्तविक स्वरूप को, जो मेरा सच्चा स्वरूप है, उसका दर्शन कर सकता है, उसका दर्शन करता है। क्योंकि ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। अर्जुन की समझ में बात बड़ी सुंदर आई और अर्जुन कहने लगे, गीता दर्शन अध्याय 10। अर्जुन उवाच, श्लोक 12-13। परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन की समझ में, अनुभव में बात बैठी भगवान की और अर्जुन बोल पड़े। अर्जुन कहने लगे, भगवान आप ही तो परम ब्रह्म हैं, आप ही परम पवित्र हैं, आप ही परम धाम हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्राचीन ऋषियों ने भी यही कहा है और वर्तमान ऋषि भी यही कहते हैं और आप स्वयं भी यही कहते हैं। जो आपका स्वरूप है वो महान स्वरूप है। इस पर विचार करें तो थोड़ा विचार करने जैसा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वह बुद्धि से समझने योग्य नहीं है। इतना ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वह बुद्धि से परे है, वह बुद्धि से समझने जैसा नहीं है। क्योंकि जैसा ऊपर से भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं वैसे नहीं है। जैसा उनका ऊपर से वैभव दिखता है वो वैसा नहीं है वैभव। हाँ, अलौक्य सामान्यम चिंत हेतुकम दुसंत मंदाश्चरितम महात्मना। एक बड़ी गहन बात, गहरी बात कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर के जो लौकिक रूप हैं उनको जिन्होंने देखा और उनके अलौकिक रूप को नहीं देखा, वो मंद पुरुष है। और वह मंद पुरुष भगवान के लौकिक स्वरूप को देखकर और लौकिक प्रभाव को देखकर दुसंत मंदाश्चरितम महात्मना, इन ऐसे महापुरुषों के जो चरित्र को वो लोग दूषित बताते हैं। कौन बताते हैं? मंद पुरुष, मूढ़ पुरुष। भगवान को कुछ भी कह दे, क्योंकि वो मूढ़ पुरुष हैं, वो अपनी बुद्धि से तौल रहे हैं और भगवान जो हैं वो बुद्धि से परे हैं। यो बुद्धे परतस्तु सह। परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, परम धाम स्वरूप भगवान कृष्ण क्या है,
यो बुद्धे पर तस्तु सह, जो बुद्धि से परे है वही तो परमात्मा है, उन्हीं का तो अनुभव करना है। और गुरुओं की जो जरूरत पड़ती है उसी अनुभव के लिए गुरुओं की जरूरत पड़ती है। भगवान का रूप स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। भगवान का वैभव, भगवान का प्रभाव जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है, और वैसा मानने योग्य नहीं है। सूर्य के सामने कोई खड़ा हो और ये कहे कि मैं सूर्य को मानता हूं, तो भैया तेरे मानने से और न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तू नहीं मानता है तो भी सूर्य है, और तू मानता है तो भी सूर्य है। तो परमात्मा को, जो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं, इनके मानने न मानने में क्या फर्क पड़ता है? जो मूढ़ पुरुष मंद पुरुष न माने तो भी परमात्मा है, और जो ज्ञान को उपलब्ध महापुरुष मानते हैं तो भी वो परमात्मा है। क्योंकि पूर्व में वेदों की भाषा में आपको बता के आया, भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, जब हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, जब सभी संशयों का छेदन हो जाता है, सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, तस्मिन् दृष्टि, उस अवस्था में परमात्मा का दर्शन होता है। हम उस अवस्था में परमात्मा का अनुभव करते हैं, उस परम धाम का अनुभव करते हैं, उस परम पवित्र प्रभु का अनुभव करते हैं। उस अवस्था में तब हम समझते हैं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभम। यही तो है परम पुरुष, यही तो है शाश्वत सनातन पुरुष, यही तो है दिव्य पुरुष, साक्षात नारायण का अवतार, देवादिदेव का अवतार। यही तो है अजम अजन्मा महापुरुष, और यही तो है अमृत स्वरूप महापुरुष, और यही व्यापक पुरुष है। जब तक गुरुओं की संगत नहीं होती, ऋषियों की संगत नहीं होती, जब तक सतगुरुओं की शरण में नहीं जाते, तब तक ज्ञान नहीं होता परमात्मा के स्वरूप का। तब तक तो हम परमात्मा के जो लौकिक स्वरूप है, लौकिक वैभव है, लौकिक लीला, सब उनको देखते रहते हैं। लेकिन जो गुरुओं के लाल है, वो लौकिक स्वरूप को देखते हुए, लौकिक लीलाओं को देखते हुए, लौकिक वैभव को देखते हुए वो उनके भीतर बढ़ जाते हैं और परमात्मा के शाश्वत स्वरूप का दर्शन करते हैं, व्यापक स्वरूप का दर्शन करते हैं। किसके द्वारा? ध्यान योग के द्वारा व्यापक स्वरूप का दर्शन करते हैं। सत्यमेव परब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तब उनको पता चलता है यह सत्य स्वरूप परमात्मा है, यही परब्रह्म है, और यही ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप। ज्ञान का मतलब बौद्धिक ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब अनुभव स्वरूप। जैसे मीठा चखने पर मीठे का जो ज्ञान होता है वो ओरिजिनल होता है। मीठा मीठा कहने से किसी का मुंह मीठा नहीं होता, लेकिन मीठा जब रसना पर जाता है तो मुंह मीठा हो जाता है, झूम जाता है व्यक्ति।
एक अंधा और बहरा गूंगा व्यक्ति भी झूम कर बताता है, भाई ये बताओ मीठा कैसा है, तो वो भी झूम कर बताता है, क्योंकि उसने चख लिया। तो जो उस स्वरूप को उपलब्ध होते हैं, अनुभव को उपलब्ध होते हैं, वो मस्ती में झूमते हैं। तो यह न तो मानने योग्य है भगवान का स्वरूप, और न बुद्धि से जानने योग्य है। और यदि आप मानते हैं तो जैसा मान लेते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि ये तो अनुभव से ही पता चलेगा कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। बिना अनुभव के पता नहीं चलेगा, जब अनुभव होगा तभी पता चलेगा। इन भगवान में सभी शक्तियां हैं, इसलिए पवित्रम पवित्राणाम, यह भगवान पवित्रों में भी महान पवित्र है। पर जिसका हृदय पवित्र होगा, जिसका अनुभव पवित्र होगा, वही तो पवित्रता का अनुभव कर सकेगा। पवित्रम पवित्राणाम पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, परमात्मा तो पवित्रों के भी पवित्र हैं। और मंगलानाम च मंगलम, जितने भी दुनिया में मंगल हैं, उन सभी मंगलों में मंगल जो है वो भगवान स्वयं है। नारायण परब्रह्म, जो आप कृष्ण का स्वरूप देखते हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप देखते हैं, गौरी शंकर का स्वरूप देखते हैं, सीता राम जी का स्वरूप देखते हैं, जितने भी रूप देखते हैं, नारायण परब्रह्म, ये सब नारायण के ही स्वरूप हैं। ये वह उस परब्रह्म के ही स्वरूप हैं। तत्वम नारायण पर, वो जो परम तत्व हैं वही नारायण है, और वह माया से परे हैं। नारायण है परो ज्योतिर आत्मा, नारायण ही जो शरीर आप देखते हैं, दृष्टि जाती है किस पे जाती है? शरीर पर, लेकिन शरीर के भीतर जो आत्म ज्योति है वो तो दिखाई नहीं देती। तो जैसा आप देख रहे हैं नारायण वैसे नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं उनका वैभव वैसा नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं लीलाएं उनकी वैसी नहीं है। लीलाएं कुछ भीतर से, बड़ी गहराई से अंतर आत्मा का भाव प्रकट कर रही हैं, जिसे आप यदि समझना चाहें महापुरुषों से तो समझ सकते हैं। क्योंकि वो अंतर आत्मा का जो भाव प्रकट होता है वह ये बता रहा है कि सब लीलाओं में मैं ही तो हूँ, चाहे जिस रूप से लीला मैं कर रहा हूँ, लेकिन सब लीलाओं में मैं ही हूँ। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति ही, जितनी भी ज्योतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी ज्योतियों में जो महान ज्योति है वही तो परब्रह्म है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ज्योतिषाम ज्योति, तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति, और वह ज्योति अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, यह अजन्मा है, यह नित्य है, यह शाश्वत है, सनातन है, और यह पुराण है, प्राचीन है, अर्थात पुरातन है, सनातन है। महानतम विभुम आत्मानम, ये महान विभु व्यापक आत्म तत्व है। और इस तत्व को जो जान लेते हैं मत्वा धीरो न सोचती, जानने के बाद धीर पुरुष कभी शोक और मोह से ग्रसित नहीं होते, वो सदा सदा के लिए शोक और मोह से मुक्त हो जाते हैं। इसकी बड़ी गवाही है। ऋषियों का नाम लिया है अर्जुन ने, आहुस त्वाम ऋषया सर्वे, जो पहले ऋषि हुए हैं
वो सभी आपको यही, आपका यही स्वरूप बताते हैं। देव ऋषि नारदस तथा वर्तमान में जो ऋषि हुए, क्योंकि जो ऋषि देव ऋषि हुए, नारद जी, देवल हुए, व्यास हुए और असित ऋषि हुए, ये सब वर्तमान में हुए। तो अगले श्लोक में कहते हैं आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देव ऋषिर नारदस तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में। जो पूर्व में ऋषि हुए वही स्वरूप उन्होंने हमें बताया, और वही स्वरूप वर्तमान में जो ऋषि हैं, नारद आदि ऋषि, नारद जी हैं, व्यास जी हैं, असित हैं, देवल हैं, ये सभी ऋषि आपके स्वरूप को वही बता रहे हैं कि जो दिखाई देता है वो स्वरूप आपका नहीं है। जो इस दृश्य में अदृश्य है वही स्वरूप है, जो इस प्रगट में अप्रगट है। जो दिखाई देता है इसमें जो छुपा हुआ है वो स्वरूप आपका है। ये सभी ऋषियों ने कहा वर्तमान में, ये गवाही है। और यहाँ गवाही की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है, परब्रह्म परम धाम, आप स्वयं परब्रह्म मेरे सामने खड़े हुए हैं, आप स्वयं परम धाम मेरे सामने खड़े हुए हैं, पवित्रम, और आप परम पवित्र हैं। और आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं आनंदम ब्रह्मेति बीजानात्, आनंद ही आनंद है। अर्जुन को देव ऋषि नारद की, असित की, देवल की, व्यास जी की संगति प्राप्त थी। सत्संग करना जीवन में इतना उत्तम है, इतना श्रेष्ठ है कि सत्संग से उत्तम कुछ है नहीं, सत्संग से श्रेष्ठ कुछ है नहीं। ऋषियों की संगत अर्जुन ने भी की थी, इसलिए वह ऋषियों के नाम ले रहे हैं अर्जुन। और उन ऋषियों ने ही, ऋषियों से भी अर्जुन ने सुना था भगवान के स्वरूप को, और भगवान के स्वयं मुखारविंद से अर्जुन ने सुनाया भगवान के स्वरूप को। बड़ा सुंदर है। आपको भी यही प्रेरणा मिलती है इन प्रसंगों से। यदि तत्वात्मक उस स्वरूप को जानना है तो आप ऋषियों की संगत कीजिए, नित्य सत्संग कीजिए। नित्य आप भोजन करते हैं पर सत्संग नहीं करते, नित्य आप देखते हैं भगवान की लीलाओं को पर सत्संग नहीं करते। जो लीलाएं संसार में हो रही हैं, जो भी आप देखते हैं पर सत्संग नहीं करते। आप दुनिया के लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं पर सत्संग नहीं करते। आप सत्संग करें ऋषियों का। दिन में एक समय घंटे आध घंटे का ऐसा निकालें जो ऋषियों की संगत में जाकर ऋषियों का सत्संग करें, क्योंकि ऋषियों के संग सत्संग से ही हमारी वृत्ति सुधरती है, हमारे विचार सुधरते हैं, हमारी बुद्धि सुधरती है, हमारा जीवन सुधरता है और हमें श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आओ, जो साक्षात नारायण का स्वरूप, साक्षात परब्रह्म का स्वरूप, साक्षात परम धाम का स्वरूप, पर जो परम पवित्र हैं, जो परम महान हैं, परम पावन हैं, जिनको सनातन तत्व कहते हैं, पुरुष, सनातन पुरुष कहते हैं, जो देवाधिदेव सभी देवों के आदि कारण हैं, आदि नारायण हैं, उन नारायण को हम बड़े प्रेम से याद करते हैं, जो वो सब जगह व्यापक हैं। आओ उन्हीं का थोड़ा कीर्तन करते हैं बड़े प्रेम और श्रद्धा से। ओ गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। तुम तीन लोक के स्वामी हो, तुम तीन लोक के स्वामी हो,
प्रभु घट घट अंतर्यामी हो, प्रभु घट घट अंतर्यामी हो। है जग में तुमसे कौन परे, है जग में तुमसे कौन परे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ। मेरी जीवन ज्योति जगा जाओ, मेरी जीवन ज्योति जला जाओ। हम आन पड़े हैं द्वार तेरे, हम आन पड़े हैं द्वार तेरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। एक बड़ी भूल हो गई है हमसे, आप ही सुधार सकते हैं। माया में फंसे हरे भूल गए, यही भूल हो गई। माया में फंसे हरे भूल गए, माया में फंसे हरि भूल गए। झूठी दुनिया पर फूल गए, झूठी दुनिया पर फूल गए। ताके कारण भवकूप परे, ताके कारण भवकूप परे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अब प्रार्थना करते हैं गुरुओं से। गुरु ज्ञान की ज्योति जला दीजय, गुरु ज्ञान की ज्योति जला दीजय। भक्ति का रंग चढ़ा दीजय, भक्ति का रंग चढ़ा दीजय। गुरु ज्ञान की ज्योति जला दीजय, भक्ति का रंग चढ़ा दीजय, भक्ति का रंग चढ़ा दीजय। यह दास तेरी अरदास करे, यह दास तेरी अरदास करे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। ओम। आज के प्रसंगत गीता पर दार्शनिक विचार आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ ही गोविंद स्वरूप, गोपाल स्वरूप, श्याम स्वरूप, नारायण स्वरूप, साक्षात गौरी शंकर स्वरूप मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन आपका करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।